है। डेफिनेशन आप दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल डेफिनेशन लिखी गई और साथ में मैंने डेफिनेशन के लिए एक रेफरेंस भी दिया है तफ्ताजानी की, ठीक है। पहले आपने लिखना है ओनरशिप के बारे में सिंपल बता देना है, एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। इसका मतलब ये है, एक्सक्लूसिव का मतलब है मुकम्मल, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, यानी कि आपके पास पूरा पावर हो और कंट्रोल हो किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। ये बेशक ना लिखो, आप सिंपल लिख दो एक्सक्लूसिव पावर और कंट्रोल ऑन अ थिंग, ठीक है। इसको ओनरशिप कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर आपका मुकम्मल पावर हो या कंट्रोल हो। तफ्ताजानी की जो डेफिनेशन है, यानी कि एक इंसान है जिन्होंने ओनरशिप के ऊपर बात की, उन्होंने कहा है कि एक्सक्लूसिव कंट्रोल एंड डिस्पोजिशन ओवर प्रॉपर्टी, यानी कि आपके पास मुकम्मल कंट्रोल हो एक प्रॉपर्टी का और आप जब दिल चाहे उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ, यानी कि किसी को दे दो या उसको फेंक दो उस चीज़ को, उस प्रॉपर्टी को। यानी कि तफ्ताजानी सिर्फ सिंपली बता रहे हैं कि ओनरशिप का मतलब है कि आप उस प्रॉपर्टी को रखो, बेचो, जो मर्जी करो। ओनर, नेक्स्ट हेडिंग देनी है ओनर की, जिसके साथ आपने मालिक लिख देना है। इसमें सिंपली बताना है पर्सन विद एक्सक्लूसिव कंट्रोल। आपने ओनर के बारे में बताना है कि ओनर मालिक वो इंसान होता है, वो पर्सन होता है जिसके पास मुकम्मल कंट्रोल होता है। एक्सक्लूसिव की जगह आप फुल कंट्रोल भी लिख सकते हैं, बट फुल इतना अच्छा इंग्लिश नहीं बनती, इसलिए मैंने इसके साथ एक्सक्लूसिव का वर्ड लिखा है। अगर एक्सक्लूसिव याद ना हो तो आप फुल कंट्रोल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं।